आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए बहुत ही टेस्टी ड्राई पित्तौर की सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाती है, जिसे आप पर्यूषण या तिथि पे एज अ सब्जी सर्व कर सकते हो। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। ड्राई पित्तौर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है और ये बेसन एकदम बारीक वाला लिया है, जिसे हम छान लेंगे। बेसन को इस तरह तुरंत छान कर यूज़ करने से बेसन में एक भी लम्स नहीं रहेगा। देखिए बेसन छान लिया है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सिंगदाना को 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। देखिए चम्मच से चलाते हुए मैंने रोस्ट कर लिया है और इस तरह छिलके निकाल कर भी चेक कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 5 से 6 लवंग और 10 से 12 इस तरह छोटे टुकड़ों में सूखे नारियल के टुकड़े ऐड करेंगे और लवंग को और सूखे कोपरे को इस तरह स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, जिससे लवंग फूल जाएंगे और सूखा कोपरा भी रोस्ट हो जाएगा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। देखिए यहाँ सिंगदाना ठंडा होने के बाद छिलके निकाल दिया है और इसे खलबटे में डालकर दरदरा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है। देखिए इस तरह दरदरा पाउडर बनाएंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी खलबटे में हमने जो सूखा खोपरा और लवंग को रोस्ट किया था वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी हम इस तरह बारीक पाउडर बना देंगे। इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल देना है। अब इसी कढ़ाई में 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे और राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। जितना आटा लिया है उतना पानी ऐड करना है। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक और जो हमने सिंगदाना को कूटकर पाउडर बनाया था वो भी ऐड करेंगे और साथ में लवंग और खोपरा का पाउडर भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और पानी में इस तरह उबाल आने देंगे और बेलन से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बेसन को छान कर रखा था उसमें से इस तरह हाथ से थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और साथ में बेलन से मिक्स करते जाएंगे, जिससे बेसन में लम्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अब वापस हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और बेलन से मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। बेलन से अच्छे से मिक्स करते जाना है। देखिए पानी में बेसन अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद वापस हम जो बेसन बचा है वो ऐड कर देंगे और बेलन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है और बेलन से मिक्स करते जाना है, जिससे बेसन में बहुत ज़्यादा लम्स नहीं होंगे। इस तरह हल्के हल्के लम्स होंगे। पित्तौर की ड्राई सब्जी बनाने के लिए बेसन और पानी का मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी बेसन जितना लिया है उतना ही पानी लेना है। अब सब मिक्स हो जाने के बाद हम एक तवे के ऊपर कढ़ाई को रख देंगे और ढककर 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में हम ढक्कन खोल देंगे और 2 से 3 बार इस तरह बेलन से अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस इसे हम पकने देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में बेसन अच्छे से पक गया है। अब गैस बंद कर देंगे और यहाँ मैंने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसमें हम ये आटा डाल देंगे और यहाँ मैंने एक कटोरी को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसे इस तरह अच्छे से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर देंगे। देखिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा स्प्रेड नहीं करना है। अब हल्का ठंडा होने के बाद तुरंत कट कर लेंगे। आप चाहो तो छोटे पीस में भी कट कर सकते हो। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और कट करने से ही पता चल जाता है कि बेसन अच्छे से पक गया है, क्योंकि कट करने से भी नाइफ़ पे कहीं बेसन चिपक नहीं रहा है। अब कट करने के बाद इस पर हम एक तड़का करेंगे। उसके लिए छोटे पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून राई डालकर राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालकर गैस बंद कर देंगे और तिल चटक जाने के बाद जो हमने तड़का बनाया है उसमें आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये तड़के को हम पित्तौर के ऊपर डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह तड़के को सारे पित्तौर के पीस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, जिससे पित्तौर की सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप तड़का स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा रही हूँ।
बेसन अच्छे से पक गया है और एकदम सॉफ्ट पितौर बना है। तो इसे आप पर्युषण या तिथि में रोटी और दाल के साथ एज ए सब्जी, ड्राई पितौर की सब्जी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।